हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो बर्निंग माउथ सिंड्रोम और यूँ कहें कि टंग बर्निंग सिंड्रोम से रिलेटेड है। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता क्या है। तो एक्चुअली ऐसे पेशेंट जिनको कि एंटीरियर डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में, टिप ऑफ द टंग में अल्टर्ड सेंसेशन होता है, मीन्स उन्हें लगता है कि वहाँ पे जलन महसूस हो रही है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको कि पैलेट रीजन में जो है बर्निंग सेंसेशन होता है, सॉफ्ट पैलेट रीजन में। और ऐसे पेशेंट जिनका कि कभी भी एक्सट्रैक्शन हो रखा है, मतलब उस पेशेंट को कभी भी एक्सट्रैक्शन हुआ हो, हिस्ट्री उनका एक्सट्रैक्शन से संबंधित हो या फिर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, तो ऐसे पेशेंट्स में बर्निंग माउथ सिंड्रोम सबसे ज़्यादा देखा गया है। और जो भी पेशेंट इस प्रकार के होते हैं उनमें एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रीज़न है यहाँ पे माउथ में जलन होने का वो अननोन होता है। पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये अल्टर्ड सेंसेशन जो है, बर्निंग सेंसेशन है, कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहला चीज़ कि इसका ट्रॉमा से रिलेशन हो सकता है। ट्रॉमेटिक फैक्टर मीन्स जो हमारे जो एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ पे जब एक्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है तब किसी भी नर्व का कंप्रेस हो जाना या फिर यूँ कहें कि हाइपर एक्टिव हो जाना, तो ऐसे कंडीशंस में भी जो होते हैं पेन होता है। तो इस तरह के पेन को हम लोग जनरली न्यूरैल्जिक पेन कहते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट जिनमें कि इस प्रकार की कोई हिस्ट्री नहीं हो, मीन्स उनका कोई कभी भी एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ हो दांतों का, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग अननोन इटियोलॉजी में रखते हैं। और दो तरह के फैक्टर होते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के, जिसमें कि एक लोकल फैक्टर होता है और एक सिस्टेमिक फैक्टर होता है। तो लोकल फैक्टर में हम लोग बात करते हैं जैसे कि पेशेंट की जो ओरल हाइजीन है, या यूँ कहें कि पेशेंट अगर जो है फंगल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, यानी कि ओरल कैंडिडियासिस अगर पेशेंट के माउथ के अंदर है तो भी पेशेंट को जो है बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। या पेशेंट का जो है जैसे कि मल्टीपल जो विटामिन का डेफिशिएंसी है, मीन्स जो मल्टीविटामिन और मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनके डेफिशिएंसी के कारण भी कई बार टंग में जो है बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें कि विटामिन B12, विटामिन 2 जो जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, या फिर विटामिन नियासिन, या फिर जो है पैराडॉक्सिन, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, यानी कि कंप्लीट जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी बर्निंग सेंसेशन टंग में हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट जो है सिस्टेमिक डिजीज़ से जूझ रहा है, मीन्स अगर उसे डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है तो उन्हें भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है। ज़ीरोस्टोमिया के केस में, मीन्स जो पेशेंट जो है जिनके माउथ सूखते हैं बहुत ज़्यादा और सेलाइवेशन की कमी होती है, यानी कि हाइपोसेलाइवेशन होता है पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट को भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है। तो ये लोकल और सिस्टेमिक फैक्टर हैं, जिसमें कि एक फैक्टर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का भी है। कई बार पेशेंट जो होते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि गर्ड, यानी कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इस डिजीज़ में भी क्या होता है कि पेशेंट के जो थ्रोट रीजन होते हैं वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये लोकल और कुछ सिस्टेमिक फैक्टर हैं जिसमें कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन माउथ के अंदर हो सकता है। बट अगर किसी भी पेशेंट में इस प्रकार की कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है, मीन्स जितने सारे फैक्टर मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं और उन सारे फैक्टर्स में से अगर कोई भी फैक्टर, मीन्स या तो ट्रॉमा का फैक्टर या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का फैक्टर या सिस्टेमिक फैक्टर में डायबिटीज़ हो गया या फिर यूँ कहें कि गैस्ट्राइटिस, तो इतने सारे फैक्टर्स अगर नहीं वहाँ पे पेशेंट के जो क्लिनिकल इवेलुएशन है, या फिर यूँ कहें कि मान लीजिए हमने फंगल के लिए भी टेस्ट करवा लिया पेशेंट का, वहाँ पे कोई कैंडिडल इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि फाइंडिंग्स नहीं मिल रहे हैं और फिर भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड होता है
हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर सेंसरी नर्व सिस्टम, और यानी कि जो आपका जो हाइपर एक्टिविटी है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके जो सेंसरी पार्ट है उसमें जो है किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार के डैमेज के कारण या किसी कारण से वो हाइपर एक्टिव स्टेज में है, तो ऐसे पेशेंट को अल्टर्ड सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं रेमेडी पे। तो बर्निंग माउथ सिंड्रोम में जो जितने भी मैंने फैक्टर बताए हैं, लोकल और सिस्टमिक फैक्टर, तो एक एक फैक्टर को कंक्लूड करना होता है कि पेशेंट में जो इतने सारे फैक्टर जो है उसमें से कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि पेशेंट का जो ओरल कैविटी है उसमें वाइट पैचेज है और उसे बर्निंग माउथ है, यानी कि मुंह के अंदर जलन होता है, तो यहाँ पे हम लोग कैंडिडा को कंसिडर करेंगे कि ये इन्फेक्शन जो है कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण हो सकता है। बट अगर पेशेंट को वो भी नहीं फाइंड आउट हो रहा है और यहाँ पे फाइंडिंग्स नहीं मिल रही है, मीन्स यहाँ पे हम लोग जो इसे ट्रीट करते हैं वो एंटी एंजाइटी ड्रग प्लस जो आपका जो हमारा जो ड्रग है जिसमें कि हम लोग एंटी कन्वल्सेंट जिसे कहते हैं, तो कार्बामेजिपिन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पेशेंट जो है उसमें जो फाइंडिंग है वो मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से कंक्लूड करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर सेंसरी सिस्टम ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो इस प्रकार से, और किसी भी प्रकार का डैमेज जो कि कॉर्डा टिम्पेनाई, जो कि टंग को जो नर्व सप्लाई होती है वहाँ पे उसके द्वारा अगर कोई किसी भी प्रकार का उस कॉर्डा टिम्पेनाई में डैमेज हुआ है तो उसको हम लोग हील करने के लिए जो है विथ एंटी एंजाइटी ड्रग और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, और हो सकता है कि पेशेंट को इससे काफ़ी आराम हो। कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी करवा चुके होते हैं, जिसमें कि वो पेशेंट फर्स्ट प्रायरली आपके पास आएंगे तो वो कहेंगे कि मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, मीन्स उन्होंने गैस्ट्रोइंडोस्कोपी भी करवाया होता है और उनकी फाइंडिंग वहाँ पे निग्लिजिबल होती है। कोई भी फाइंडिंग पेशेंट के नहीं मिलता है सिस्टमिक फैक्टर को या फिर लोकल फैक्टर में, तो पेशेंट जो है परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है एंटी कन्वल्सेंट एंड एंटी जो डिप्रेशन ड्रग है उससे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, और इसके जो रिज़ल्ट देखे गए हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं, पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। इवन जो पेशेंट 5 इयर्स लगभग जो है जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, पुराने केसेज होते हैं, वो भी केसेज जो है वो ठीक हो जाते हैं। बट किसी भी मेडिसिन को आपको ऐसे ही स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें बताई है जिसमें कि लोकल फैक्टर पे भी हमें ध्यान देना होता है, सिस्टमिक फैक्टर पे भी ध्यान देना होता है। तो ये सारा क्राइटेरिया एक्सक्लूड करने के बाद ही हम इसको ट्रीट करते हैं, या फिर जो भी क्राइटेरिया के अंदर पेशेंट का सिम्टम्स परसिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेशेंट को इलाज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है इसमें थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, मीन्स जो फीमेल पेशेंट हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल जो होते हैं प्रॉब्लम वो ज़्यादा देखे गए हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि 40s क्रॉस कर चुके होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। एट द एज ऑफ 30 इयर्स तक ये प्रॉब्लम ना के बराबर देखा गया है पेशेंट के माउथ के अंदर। तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।